हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज हम डिस्कस करेंगे जैग ऑफिसर के बारे में, दैट व्हाट इज जैग ऑफिसर एंड हाउ यू कैन बिकम अ जैग ऑफिसर। तो जैग ऑफिसर, जैग का मतलब होता है जज एडवोकेट जनरल। ये जज एडवोकेट जनरल या जो जैग की पोजीशन है ये मिलिट्री और आर्मी में होती है। वहां पर आप मार्शल लॉज के साथ डील करते हैं और वहाँ मिलिट्री की जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनका ध्यान आप रखते हैं। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है, कैसे आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो उन सबके साथ शेयर करिए जो भी जैग का एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी मिलिट्री में, आर्मी में, नेवी में ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ जुडिशियल ऑफिसर। दिस इज लाइक अ जुडिशियल ऑफिसर इन दैट फील्ड। तो अगर आप अपने लीगल करियर को परस्यू करना चाहते हैं इन द आर्मी, इन द मिलिट्री, देन यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम एंड यू कैन गिव दिस एग्जाम। ठीक है, तो ये एग्जाम भी एसएसबी के थ्रू ही होता है, राइट? ठीक है। शेयर करो उन सबके साथ जो आर्मी में, मिलिट्री में जाना चाहते हैं और जिन्होंने लॉ करा हुआ है एज अ इन देयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में लॉ करा है, आप आर्मी या मिलिट्री में जाना चाहते हैं, देन दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ दोज पर्सन्स, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑलराइट, सो हु कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम? इस एग्जाम के लिए कौन अपीयर हो सकता है, क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो unmarried, only unmarried people can appear for this exam. It can be an unmarried male or an unmarried female. तो जो लोग unmarried हैं वही इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। Second eligibility criteria is that your age should be between 21 years to 27 years. Third, you should be a citizen of India or you can be a subject of Nepal or Vietnam, or there is a लिस्ट कि आप उन कंट्रीज के अगर सब्जेक्ट हैं या उन कंट्रीज के अगर आप सिटीजन हैं और आपके पास एक सर्टिफिकेट है ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया, या यू हैव एन इंटेंशन टू परमानेंटली सेटल डाउन इन इंडिया, then also you can appear for this exam. But basically, if you are a citizen of India or you belong to the Gorkha class of Nepal, then you can appear for this exam, right? Then the fourth eligibility criteria is that you should have minimum 55% marks in your LLB. तो जो आपका अंडर ग्रेजुएशन है, LLB जो आपने किया है, उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स यहाँ पर होने ही चाहिए। एक नया एलिजिबिलिटी, और हाँ, एक और इसके बाद क्या है कि यू शुड बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो एलिजिबल लिखा है, आप एलिजिबल होने चाहिए बार काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बीसीआई के साथ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर रजिस्ट्रेशन है, वेल एंड गुड, ऑब्वियसली यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी है, पर आप अगर एलिजिबल हो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, मतलब आपके पास आपकी डिग्री आ चुकी होनी चाहिए। आपके पास आपकी डिग्री, आपके लास्ट ईयर की जो भी डिग्री है एलएलबी की, वो होनी चाहिए। अगर आपके पास आपकी डिग्री होती है तो आप एलिजिबल होते हो बार काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो यू शुड ओनली बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, विच मीन्स यू शुड नॉट बी अ कैंडिडेट परस्यूइंग देयर एलएलबी। परस्यूइंग कैंडिडेट्स नहीं दे सकते, जिनका एलएलबी कंप्लीट हो गया है वही लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये एक नया एडिशन है जो इसमें किया गया है। क्लैट पीजी स्कोर ऑफ प्रिसीडिंग ईयर, तो लास्ट ईयर का, जैसे इस साल अगर आपको जैक देना है तो जो लास्ट ईयर दिसंबर में क्लैट पीजी हुआ था उसका स्कोर भी आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, और हमेशा ही जस्ट पहले वाले क्लैट पीजी का स्कोर चाहिए होता है। तो भले ही आपने मानिए दैट यू गेव योर क्लैट पीजी इन 2022, 2023 वाली साइकिल के लिए आपने 2022 में अपना क्लैट पीजी अगर दिया, तो आप उसका स्कोर जैग में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, भले ही आप एलएलएम कर रहे हैं या आपका एलएलएम कंप्लीट हो चुका है और आप पहले क्लैट पीजी दे चुके हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट क्लैट पीजी जो है वो आपको यहाँ पर देना मैंडेटरी है। उसके स्कोर के बेसिस पे ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करी जाती है, राइट? चल, अब हम आगे देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे होता है, क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो दो स्टेजेस में एग्जाम होता है। पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन होता है, जो आप फॉर्म भरते हैं उसके बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। और दूसरा होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है ये
भी 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। और इसके बाद लास्ट स्टेप होती है आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक। अब शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस कैसे होती है? तो जब आप अपना फॉर्म फिल करके भेज देंगे इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाके, वहां पर आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके वहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। आपने फॉर्म फिल करके भेजा, उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो आपकी एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्टिंग किस बेसिस पे होती है? कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया उन्होंने वहां नहीं बताया हुआ है कि किस बेसिस पे वो एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट करते हैं, ना ही वो एप्लीकेशंस रिजेक्ट करने का कोई रीजन प्रोवाइड करते हैं, राइट। बट मेजरली shortlisting होती है based on eligibility criteria. First, that you should be unmarried. Second, you should be a citizen of India or you should have a permit to permanently settle in India. और उसके बाद देखे जाते हैं आपके LLB के मार्क्स, व्हाट इज योर स्कोर, इट शुड बी अबव 55%। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि इफ यू हैव कंप्लीटेड योर LLB और नॉट, अगर आपने LLB कंप्लीट नहीं करी है तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक। फिर आप एलिजिबल हो क्या बार रजिस्ट्रेशन के लिए, दैट इज ऑल्सो सीन हियर ओनली। एंड देन योर क्लैट पीजी स्कोर इज ऑल्सो सीन ओवर हियर। तो यहाँ पर अगर उन्हें लगेगा, देखो अभी तक ऐसा उन्होंने क्लियरली कहीं बताया नहीं है, बट इफ दे फील कि कोई है जिसकी रैंक बहुत कम है, 11,000 12,000 रैंक है, 10,000 से नीचे रैंक है, तो हो सकता है कि वो ऐसी एप्लीकेशंस को भी रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। बिकॉज दे डू नॉट प्रोवाइड रीजंस। अगर वो रिजेक्ट कर भी रहे हैं ऐसी एप्लीकेशन को, तो वो आपको रीजन नहीं बताएंगे कि वो किस वजह से कर रहे हैं। तो क्लैट पीजी का भी एक डिसेंट स्कोर यहाँ पर रखेंगे तो एक सेफ्टी रहेगी, ये एक सेफ वो रहेगा आपका। ठीक है। तो क्लैट पीजी का स्कोर कुछ नहीं तो यार AIR 2000 5000 के अंदर ले आओगे तो थोड़ा सेफ रहेगा। ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है, जब आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो उसके बाद सेंटर अलॉटमेंट होता है। ठीक है। कैंडिडेट्स को ईमेल के थ्रू, हर कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली ईमेल भेजा जाता है और उनको सेंटर अलॉट किया जाता है। तो 5 सेंटर्स है इंडिया में जहां पर ये एग्जाम होता है। पहला सेंटर है इलाहाबाद यूपी में, दूसरा है भोपाल MP में, तीसरा सेंटर है बैंगलोर में और चौथा सेंटर है कपूरथला में। सॉरी, 4 सेंटर्स है, माय बैड। ठीक है। 4 सेंटर्स हैं यहाँ पर, तो आपको सेंटर एलोकेट करा जाएगा। ठीक। जब आपको सेंटर एलोकेट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको वेबसाइट पे लॉग इन करना होता है और लॉग इन करके वेबसाइट पे आपको एक डेट सिलेक्ट करनी होती है। तो वहां पे कुछ डेट रेंजेस के ऑप्शंस होते हैं, आपको वो डेट सिलेक्ट करनी होती हैं और उसमें आपको प्रायोरिटी वाइज डेट्स बतानी होती हैं कि आपके लिए कौन सी डेट फर्स्ट प्रायोरिटी है, कौन सी सेकंड, कौन सी थर्ड, लाइक दैट। ठीक है। अब यहाँ पर डेट आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलती है। तो जिसने सबसे पहले भर दिया तो सबसे पहले उसको मिल जाएगा, जिसने बाद में भरा हो सकता है उसको जो चूजन डेट है वो ना मिले, नेक्स्ट डेट स्लॉट मिले, राइट। इसके बाद आता है अब जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं कैंडिडेट जिनको जिनको सेंटर एलोकेट हो चुका है, अब उनका इंटरव्यू होगा, राइट। अब यहाँ पर जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो कोई सिंपल इंटरव्यू नहीं है ये। ठीक है। यहाँ इंटरव्यू होता है फुल 5 डेज का इंटरव्यू, छोटा इंटरव्यू नहीं है, 5 दिन का इंटरव्यू होता है जिसमें जो 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट स्टेज होता है आपका इंटरव्यू जो कि डे 1 का इंटरव्यू है, राइट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आप जाओगे अपने सिलेक्शन सेंटर पे, रिपोर्ट करोगे, सुबह रिपोर्ट करना होता है 8 बजे के आसपास। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आपने जब फॉर्म भरा है तब आपने कुछ डिटेल्स डाले होंगे, परसेंटेज, कॉलेज, ऑल ऑफ दैट। तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, आपके सारे ही डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। फिर इसके बाद आपके 2 टेस्ट होते हैं उसी दिन पे। एक होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा होता है आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो एक पिक्चर ऐसे डिस्प्ले होती है, उसको आप जहां भी बैठे हो वहां बैठ के आपको उस पिक्चर को देख के एक पैसेज जैसा लिखना होता है या कुछ लाइंस लिखनी होती हैं कि आपने उस पिक्चर को देख के क्या समझा, एक स्टोरी जैसी लिखनी होती है, राइट। और वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वो एक MCQ टाइप का टेस्ट होता है जिसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और इन सब का एक टेस्ट होता है, राइट। यहाँ पर इस टेस्ट का रिजल्ट सेम डे पर आ जाता है और जो बच्चे इसे क्वालिफाई नहीं करते ये फर्स्ट डे पर ही बाहर निकाल दिए जाते हैं, ये डे 1 पे ही आउट हो जाते हैं, राइट। यहाँ कोई रिटन टेस्ट नहीं होता है एज सच,
डायरेक्ट इंटरव्यू प्रोसेस है, जो कि इंटरव्यू 5 डेज के लिए चलता है। 5 डेज के लिए आपको उसी सेंटर पर रहना होता है जो आपका एलोकेटेड सेंटर है। अब आते हैं हम स्टेज 2 डे 2 पर। स्टेज 2 डे 2 पर क्या होता है यहाँ पर आपके 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, दूसरा होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थर्ड होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और फोर्थ होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में एक सिचुएशन दे दी जाएगी आपको, उस पर आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, आपका क्या स्टिम्युलस है उस पर, दैट इज चेक्ड। फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में यू हैव टू डिस्क्राइब योर सेल्फ, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ मोटिवेटेड यू आर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैपन ऑन डे 2। फिर हम आते हैं डे 3 पर। डे 3 पर होते हैं ग्रुप एक्टिविटीज एंड ग्रुप प्रोग्राम्स। तो दिस इंटरव्यू प्रोसेस इज इंटायरली टू चेक हाउ यू आर एज अ पर्सन, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपकी क्या ट्रेड्स हैं, वही चेक करने के लिए किया जाता है। तो जो डे 2 पे हो रहा है, डे 1 पे तो आपका बेसिक योर रीजनिंग एंड योर एबिलिटी टू परसीव सर्टन थिंग्स आर चेक्ड। डे 2 पे आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी चेक की जाती है। डे 3 को आपकी ग्रुप पर्सनालिटी चेक की जाती है कि आप ग्रुप के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ग्रुप के साथ आपका क्या कोऑर्डिनेशन है, ऑल ऑफ दैट इज चेक्ड ऑन डे 3। तो डे 3 में सबसे पहले होता है आपका ग्रुप डिस्कशन, फिर होती है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें ग्रुप को एक टास्क दिया जाता है और उनको प्लान करना होता है दैट हाउ दे विल एग्जीक्यूट दैट टास्क। देन यू हैव प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, देयर इज हाफ ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल टास्क होता है, कमांड टास्क होता है, और फिर ग्रुप ऑब्स्टेकल टास्क होता है। ऑल ऑफ दीज आर ग्रुप एक्टिविटीज विच आर डन ऑन डे 3। इसके बाद आते हैं हम डे 4 पे। डे 4 पे होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो एक पैनल होता है, पैनल के साथ उसमें 5-6 आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ आपका इंटरव्यू होता है, राइट। तो ये 1-on-1 इंटरेक्शन होता है, 1-on-1 आपका इंटरव्यू होता है। और इसके बाद डे 4 पे सिर्फ आपका इंटरव्यू ही होता है और कुछ नहीं होता। फिर डे 5 जो है, ये लास्ट डे होता है। इस दिन कॉन्फ्रेंस होती है और इस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक। एक बार यहाँ आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह जो भी इसको क्वालिफाई करता है उनका होता है। अब सीट्स कितनी आती हैं जैग में? तो जैग में सीट्स बहुत ही लिमिटेड आती हैं, मैक्सिमम 10 वैकेंसीज होती हैं, जिसमें से ऐसा मान लो कि 5 वैकेंसीज या 6 वैकेंसीज लड़कों के लिए और 2 या 3 वैकेंसीज लड़कियों के लिए होती हैं। बहुत ही लिमिटेड वैकेंसीज यहाँ पर होती हैं, तो उतने ही लोग इसे क्वालिफाई करते हैं। अब जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में बहुत सारे सेट स्टैंडर्ड्स हैं। आपकी फिजिकल एबिलिटी चेक करी जाती है। आपकी फिजिकल एबिलिटी, ऑल्दो डे 3 पे जो ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, ये ऑब्स्टेकल टास्क होते हैं, कमांड टास्क होते हैं, ग्रुप ऑब्स्टेकल टास्क हैं, इनमें भी आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी चेक कर ली जाती है, क्योंकि ये सब फिजिकल टास्क होते हैं, राइट। फिर जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपके लिए एक सेट स्टैंडर्ड है कि आपका वेट इतना होना चाहिए, आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, अगर आपको चश्मा है तो आपके चश्मे की पावर इतनी होनी चाहिए। फिर हर तरीके का मेडिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, LFT, all of that happens over here, right? And then finally, after you have passed the medical examination, then you become a JAG officer, right? If you have any questions related to JAG officer exam or how you should prepare for it or any such thing, you can put that in the comment section below and we will try to answer those questions, right? साथ में JAG के लिए, because now you need to prepare for CLAT PG also. CLAT PG का score also has value for the JAG exam now. तो अगर आपको CLAT PG की preparation करनी है हमारे साथ, you can visit toprankers.com and you can go over here at online courses और वहाँ पर जाके आप explore कर सकते हैं। We are starting our new batch from 1st of July onwards. तो आप, if you want, you can enroll with us for CLAT PG, right? Okay, guys, this is it from my side. Please take care of yourselves and keep reading and keep studying. Bye-bye.